चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, भाई बहन जो भी हो भाई, हेल्प कर दो प्लीज। ये वीडियो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार एक प्रवासी जो कि भारत का प्रयागराज का रहने वाला है और नौकरी के झांसे के अंदर सऊदी अरब में चल जाता है। उसके बाद वो फूट फूट कर रोता है और सभी लोगों से निवेदन करता है कि जल्द ही भारत सरकार उसको वापस से भारत में ले आए। वो सऊदी अरब काम करने के लिए आता है, लेकिन जो उसके साथ सऊदी अरब है उसके दस्तावेज और उसको रख कर उसको वापस भारत में नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए ऐसे कई सारे जो केस है सामने निकल के आते हैं कि जो भी मजदूर अपना किसी गल्फ कंट्री या सऊदी अरब जैसे देशों में जाते हैं तो उनके जो एजेंट होते हैं या मिडल मैन उनके डॉक्यूमेंट वगैरह को रख लेते हैं और झूठे आकर्षण करने वाले पैकेज बताकर उनको उनके देश में ले आते हैं। फिर उनके साथ एक तरीके से मजदूरी, और मजदूरी भी ऐसी गधा मजदूरी जिसको हम कहें, दिन रात भर उनसे मजदूरी कराई जाती है और पैसे बिल्कुल चंद भर दिए जाते हैं। और वो वापस जाने की वो लोग बात करें तो जो उनके पासपोर्ट है और जो भी डॉक्यूमेंट है, वीज़ा, अन्य सभी डॉक्यूमेंट को खुद के द्वारा जब्त कर लिया जाता है। अब देखिए वीडियो वायरल होने के कारण सोशल मीडिया पर अलग ही लोग मतलब पूरा ट्रेंड सा आ गया कि अंकित को वापस भारत लाने के लिए। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ उसके बाद सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट से एक सामने आता है, उनका एक ऑफिशियल ट्वीट आता है जिसमें बताया जाता है कि जो ये वीडियो बनाया गया है अंकित द्वारा, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ चंद व्यूज़ के लिए बनाया गया और बिल्कुल पूरी तरीके से खुश है। और जो ये सारी घटनाएं है उसने अपने सोशल मीडिया पर फेम फॉलोवर्स के लिए करी। अब देखिए इसको देखते हुए भारत सरकार के एम्बेसी का भी ट्वीट आया, जो कि ट्वीट में बताती है इस पूरे मामले को लेकर अंकित ने अपनी कोई भी डिटेल है वो शेयर नहीं करी है कि वो कहाँ पर रहता है सऊदी अरेबिया में, ना ही उसका कोई डॉक्यूमेंट, बस एक खुला सा बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है जिसके अंदर रेगिस्तान और एक ऊँट है। अब देखिए उस अंकित को सऊदी अरेबिया की मूल भाषा भी नहीं आती, इसके कारण वो है उसके साथ में खड़े हुए आदमी के सामने भी सही से बात नहीं कर पा रहा था। इसी के दौरान बीच में अब एक नया ट्विस्ट सामने निकल के आया है कि जो अंकित है उसके परिवार से बातचीत करता है। वीडियो वायरल होने के बाद स्पष्टि हो जाती है कि जो वीडियो है उसने ऐसे ही बना दिया था। अब वो सऊदी अरब में काम करने के लिए पूरी तरीके से खुश है। उसने अपने परिवार को बताया कि जो भी उसे काम दिया जाएगा वो मन लगा कर करेगा। अब देखिए हम आपको बता दें सऊदी अरेबिया ने 70 सालों बाद एक उसका सिस्टम है वो बंद कर दिया है जिसको बोलते हैं कफाला सिस्टम, जिसके अंदर जो भी मजदूर है उसको क्या काम करना होगा, कितना घंटे काम करना होगा, वो वहाँ के लोग और वहाँ के जो अकाउंट मैनेजर है, उनके जो टेंडर मैनेजर है वो डिसाइड करेंगे इसको कितनी सैलरी पे कितना समय काम करना होगा। अब देखिए ये कारण से सऊदी अरेबिया में देखा गया है पिछले कई सालों से एक ट्रेंड सा बन गया है जिसके अंदर जो वर्कर है अब देश छोड़ कर अपने दूसरे देश में काम के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर जो नए वर्कर है काम करने में दिलचस्पी भी नहीं दिखा रहे। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें करीबन 70% उनकी जो वर्क फोर्स है मतलब उनके टोटल लेबर्स है वो दूसरे देशों से लाए गए हैं, जिसमें अधिकांश लेबर की अगर हम बात करें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे डेवलपिंग कंट्रीज से आते हैं। अब देखिए 70% लेबर है, अगर उनके साथ ऐसा करा जाएगा और देखे जाए कि दूसरे देश उनके पड़ोसी देश कतर उन्होंने इस सिस्टम को पहले ही हटा दिया तो सऊदी अरेबिया भी अब पीछे नहीं रहने वाला था, तो उसने ये सिस्टम है अब इसको पूरी तरीके से हटा दिया है। और इसी के साथ साथ इसकी जो पूरी प्लानिंग थी 25 जून 2025 कट है ना, और इसकी पूरी प्लानिंग थी जून 2025 में ही कर ली गई थी, क्योंकि जिस प्रकार कतर और कई सारे अन्य गल्फ कंट्रीज ने इस कानून को हटा दिया था। अब देखिए ऐसे कई सारे केस है वो हमारे सामने निकल के आते कि कई सारे ठेकेदार और सेठ मजदूरों को अच्छा पैकेज का लालच देते हैं और उनको बुला लेते हैं, फिर उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट है वो जब्त कर लेते हैं। अब देखिए ऐसे कई सारे मामले निकल के आते हैं। अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।